वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसको के लिए आपका जो सी प्लस प्लस का हमारा क्लास प्रोजेक्ट है उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिखना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे आज कि हमने जो है पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स कैसे डिज़ाइन करनी है और उनके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे पास रूब्रिक्स हैं जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट ग्रेडेड होगा, जिसके बेस के ऊपर आपके मार्क्स लगेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट होती क्या है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट इज समरी ऑफ योर वर्क। ठीक है, जो आपने काम किया उसको समराइज करके लिख देना, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं वैसे तो। एक क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंफॉर्मेटिव होता है और हाईलाइटेड होता है। तो हम इसके लिए जो टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉलो अप करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर हम अपनी जो हमने काम किया है उसकी समरी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है। अगर हम किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें अभी ये लिखता है कि लाइब्रेरी सिस्टम इज एन एप्लीकेशन फॉर असिस्टिंग लाइब्रेरियन इन मैनेजिंग बुक्स लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी। द सिस्टम वुड प्रोवाइड द बेसिक सेट ऑफ फीचर्स टू ऐड अपडेट मेंबर्स, ये वो उसकी मतलब एक तरह की वो फीचर्स ही बता रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। इस तरह अगर मैं बात करूं ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम की तो उसका ये एक अब्स्ट्रैक्ट है, तो ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो ये भी ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये एक डिज़ाइन टू ऑटोमेट द डिफरेंट ऑपरेशन इन ब्लड बैंक। द ऑपरेशन दिस प्रोजेक्ट मेक्स इट इजी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्लड टाइप, डेट, डोनेशंस। After the implementation of the project, the blood searching process is expected to be faster, easier and reliable and will view the doctor। यानी कि इसमें आप उसकी फंक्शनैलिटी के साथ साथ उसकी फीचर भी बता रहे हैं। फंक्शनैलिटी तो है, उसका क्या फ़ायदा है, कैसे हेल्प आउट कर रहा है वो ऑडियंस को। तो आप अगर इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे तो ये आपको काफ़ी मतलब आई थिंक विल बी वेरी ग्रेट कि आपका वो प्रोजेक्ट एक तो समराइज भी हो जाएगा और थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट आपका उसका एक अट्रैक्टिव भी बन जाएगा कि आपका सिस्टम किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है जो है यूज़र्स को। ठीक है, तो इस तरह आपने एब्स्ट्रैक्ट उसका लिखना है। यानी कि आप ये लिखेंगे कि इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, लेकिन वो पैराग्राफ की शेप में होनी चाहिए और वो किस तरह फीचर्स जो है वो हमारे यूज़र्स को एंड यूज़र्स को जो है हेल्प आउट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को यूज़ करके। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने सेलेक्ट किए डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट उसके अंदर ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है। बेसिकली तो एब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारे स्टिल सब पार्ट्स होते हैं, तो वो हम नहीं डिस्कस करने जा रहे। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा वो समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आप ये दो एग्जांपल देखें तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी नेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इंटरनेट से भी कि किस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी हम ना यहाँ पे मैं आपको पावर पॉइंट्स की स्लाइड कैसे बनानी है वो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आप सर्च करें, आपके पास पावर पॉइंट इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे ओपन होगा, इसमें से आपके पास हम कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं बिल्ट इन, लेकिन मैं सिंपल यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम, जैसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, और नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे और ऊपर लोगो भी इधर आपने लगाना है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सबमिटेड, बस इतना अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी स्लाइड हम ऐड करते हैं। इसमें हम आप लिखेंगे अब उसके अंदर बेसिक फीचर्स कौन से हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पे बताएंगे कि ये फीचर्स आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फीचर्स के बाद आप बताएंगे यहाँ पे एक उसकी ना एक दो वायर फ्रेम्स, यानी कि दो या तीन जो आप वायर फ्रेम है वो आपने दिखाने हैं तीन स्लाइड्स के अंदर। एक स्लाइड में एक वायर फ्रेम, दूसरी स्लाइड में दूसरा वायर फ्रेम, तीसरी में तीसरा, और हर वायर फ्रेम के ऊपर आपने टाइटल भी देना है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पे आपने फॉर एग्जांपल एक और आप वायर फ्रेम्स के बाद आपने एक स्लाइड होगी जिसके ऊपर आपके लिखे होंगे जो आपके आइडेंटिफाइड डेटा स्ट्रक्चर हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, कि आपने ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं और प्रेजेंटेशन में आपने बताना होगा कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किए आपने। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरे बनाई है नेम्स के लिए, तो क्यों बनाई है। ठीक है, आपने उसको बताना है बच्चों को प्रेजेंटेशन में। फिर एक स्लाइड होगी जिसमें आप बताएंगे कि उसके अंदर आइडेंटिफाइड फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, आपने कौन कौन से फंक्शंस थे इसमें जो है आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, यूज़ किए हैं। और फिर हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन क्या काम कर रहा है। ठीक है, फंक्शन के बाद आपने जो है प्रोजेक्ट की जो आपकी फ्यूचर वर्क है। ठीक है, ठीक है, और सॉरी फंक्शन बताने के बाद और क्या रह जाएगा। बस ठीक है, ये चीज़ें बताने के बाद आपने फिर एक स्लाइड डालनी है
जो प्रोजेक्ट का फ्यूचर वर्क, ठीक है, फ्यूचर वर्क की स्लाइड डालनी है जिसमें आपने ये बताना है कि फ्यूचर में इसमें मजीद क्या काम हो सकता है। उसमें आपने बुलेट्स की शेप में लिख सकते हैं कि ये फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं फ्यूचर्स में। और एंड पे जो आखिरी स्लाइड होगी हमारी, ठीक है, जो एंड पे होगी वो थैंकिंग या एंडिंग स्लाइड होगी, जिसमें आप कहेंगे द एंड, जिसके में कोई आप कोड लिख सकते हैं, कोई मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, एंडिंग से पहले ना आपकी एक स्लाइड होगी जिसमें आप इधर इसका टाइटल होगा क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है, जिसपे आप आगे रुक जाएंगे, क्वेश्चन आंसर होगी और उसके बाद एक आखिरी स्लाइड होगी द एंड वाली। तो तकरीबन कोई ये आपकी 10 12 15 स्लाइड्स बनेगी, ठीक है। आप स्लाइड आपने इधर अपना डेटा ऐड कर देना है। यहाँ पे मोस्टली टाइटल होता है और यहाँ पे हमारा कंटेंट होता है। आपने टेबल डालना है, इमेज डालनी है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से ऐड हो जाती हैं या यहाँ से भी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिज़ाइन चेंज करना है, ये डिफरेंट डिज़ाइन है इसके अंदर, ठीक है। डिज़ाइन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बच्चा कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये वाला डिज़ाइन चूज़ करें, और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, सिंपल है। अच्छा, अभी आपने प्रेजेंट करना है जब क्लास में, तो आप किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपने अपनी जो स्लाइड्स हैं अपने रोल नंबर के नाम से सेव करनी है, और जो आपका जो पीसी है लैब में पड़ा हुआ है उधर से पहले सेव कर देनी है, या सीआर को सबमिट करा देनी है ताकि सीआर जो है वो यूएसबी में ले आए, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से वो काम आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो स्लाइड्स नेक्स्ट अपीयर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक टिप्स थे स्लाइड्स बनाने के। अब बात करते हैं रूब्रिक्स की। तो ये हमारे रूब्रिक्स हैं जहाँ आपने ये एक तो यहाँ पे ना ये वैसे मिटा देना है आपने प्रिंट लेते वक्त, ठीक है, इसको मिटा देना। मैं आपको ये दोबारा भेज देता हूँ मिटा के। ये कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का है, वो ग्रेडिंग होगी तो ऑल डॉक्यूमेंटेशन मीट क्राइटेरिया। ये 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 इसके ना तीन वो हैं, इस हिसाब से यहाँ पे आपका ग्रेड लगेगा। इस तरह अगर आप बात करें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया की, तो उस पर हमारे पास पोस्टर्स, ठीक है, प्रोफेशनल है, अच्छा है, प्रॉपर बना हुआ है। और डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट वाइज होगा कि कंटेंट के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो रहा है, 80% हो रहा है, 50% हो रहा है, या 50% से भी लेस है, ठीक है। प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी के बारे में होगा कि दो यूज़र होने चाहिए, 5 फंक्शनैलिटी हर यूज़र की एटलीस्ट होनी चाहिए, इन टोटल ऑलमोस्ट 10 होनी चाहिए, ऐसे आप कह दें, ठीक है। कोड स्टाइल्स के ऊपर एक ग्रेडेड पॉलिसी है कि कोड स्टाइल जो है हमने जिस तरह कहा है वैसा है या नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन मैप हो रही है आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर, कोड के ऊपर, यानी कि जो कोड में आपने कहा हुआ है और वही प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कोड और प्रोजेक्ट में कन्फ्लिक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक बात हो रही है कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो ठीक है या गलत है। सॉर्टिंग का फीचर जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो फीचर वाकई हेल्पफुल है, यानी मतलब खाम खा वाली सॉर्टिंग भी तो ना हो ना, यानी कि आप कहें कि ऐसी सॉर्टिंग जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, यानी कि सॉर्टिंग से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हो। जैसे आप असेंडिंग में कर रहे हैं किसी चीज़ को प्राइसिंग के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे हैं, या आप किसी व्हीकल को उसकी प्राइस के हिसाब से असेंडिंग 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 या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर हमने किया हुआ है मॉडुलैरिटी, ये एक है कि आपने किस तरह फंक्शन में ब्रेकआउट किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को। वैलिडेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा है प्रेस 1 2 3 4 5 6, जैसे वो मेन्यू शो होता है तो वो 10 इंटर कर देता है, तो वो 10 उसको उससे कहे कि रॉन्ग इनपुट है, इस किस्म के फीचर्स होने चाहिए उसमें। वैलिडेशन ये होती है, यानी कि वैलिड डेटा के ऊपर काम करिए, ना हो कि इनवैलिड डेटा के ऊपर भी वो काम करना शुरू कर दे आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। या इनवैलिड डेटा को एक्सेप्ट हैंडल ना किया हुआ आपने, जैसे कि हम कहते हैं कि इंटर एज, तो अब हमें पता है एज कितने तक होती है, ठीक है, माइनस में तो नहीं होती ना एज, तो वो ये एक वैलिडेशन है, यानी अगर इन एज वो माइनस में एंटर कर देता है तो दिस विल बी रॉन्ग। प्रेजेंटेशन एंड डेमो, ठीक है, इसके अपने नंबर हैं, ठीक है, आपकी कैसे प्रेजेंटेशन हुई है। और आप एक होगा कि आपको कोड की कितनी समझ है, यानी किसी बच्चे से हम किसी भी वक्त उसके कोड का पूछ सकते हैं कि ये बेटा इस आपने क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक उसका जो है जजमेंट क्राइटेरिया है। और जजेस जो है वो आपके आएंगे आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी हो सकते हैं, इनसाइड यूनिवर्सिटी और आउटसाइड डिपार्टमेंट और इनसाइड डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो जजेस विल ग्रेड योर प्रोजेक्ट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द इनबॉक्स, और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस, बट योर क्वेश्चन शुड बी वेरी रेलिवेंट टू योर प्रोजेक्ट। और बाकी जहाँ तक है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो uh, उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को टाइम दूँ, बट होप यू विल डू इट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।